The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer. मेरा मानना है बाबू कि ग्रामर कहीं भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, ये माने नहीं रखता है, पर कोशिश करो कि जड़ से पढ़ें, 100% कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ें, ताकि फ्यूचर में उस चैप्टर पर दोबारा मेहनत ना करना पड़े। और कैसे जड़ से पढ़ते हैं और 100% कंसेप्ट क्लियर होता है, आप 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। ओके, आज का चैप्टर है बाबू शुड प्लस हैव, और शुड प्लस हैव के बाद भी3 का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाबू कि शुड के बाद अगर हैव आ जाता है तो उसका हिंदी अर्थ क्या होगा। ओके, याद रखना है बाबू, अगर शुड के बाद हैव आ जाता है तो उसका हिंदी अर्थ निकलता है चाहिए था। जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, आपको चाय पी लेना चाहिए था, आपको अंग्रेजी में बात करना चाहिए था, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए था, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इन सारे सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिए, हर सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है बाबू, चाहिए था। ओके, और ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, जनरली जो है ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपका क्लास मिस कर गया हो तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐप पर जाइए, अपना क्लास पूरा कर लीजिए, क्योंकि आज जो है इसका जनरल हम लोग यूज नहीं देखने वाले हैं। आज इस पर हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, या फिर आपका कोई जनरल एग्जाम हो, जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। ओके, तो इस पर क्या पढ़ेंगे बाबू, आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। और पैसिव वॉइस को आसान करने के लिए मात्र एक ही तरीका है। पहला तरीका है बाबू कि एक तरफ आप एक्टिव वॉइस समझ लीजिए और दूसरी तरफ आप पैसिव वॉइस समझ लीजिए। बिल्कुल आसान हो जाएगा पैसिव वॉइस बनाना, क्योंकि इसका जनरल यूज हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी मैं बता रहा था ना कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, आपको चाय पी लेना चाहिए था, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए था, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, जो आपके एग्जाम में पूछता है। और पैसिव वॉइस को आसान करने के लिए एक तरफ एक्टिव वॉइस समझिए और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस। ओके, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। शुड हैव पर क्या हो गया बाबू, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड। अगर नोट की आवश्यकता होगी तो यहीं पर जो है नोट लगा देंगे, अगर नोट की आवश्यकता नहीं होगी तो नोट नहीं लगाएंगे। ओके, प्लस हैव प्लस V3 प्लस OW, यानी कि अदर वर्ड्स। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है बाबू। फिर एक बार समझिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है। मैं डेली बता रहा हूँ, जब जब वॉइस पढ़ा रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, सब्जेक्ट ऑल इन ऑल होता है, सर्वे सर्वा होता है। तो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद शुड और हैव तो ऑलरेडी लगेगा क्योंकि चैप्टर वही है। ओके, उसके बाद V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड्स। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, यानी कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो आपको चेंज करना है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू, तो याद रखना है पैसिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, तो कोई भी वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। और मैंने नियम भी आप लोग को लिखाया था, याद होगा आप लोगों को। वॉइस जब शुरू किया था तो मैंने एक नियम लिखाया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दे। ध्यान दीजिएगा, तो क्या कह रहा है बाबू कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे। ओके, यानी कि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, इसीलिए तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे बाबू, चूंकि चैप्टर है शुड और है तो शुड लगाएंगे। और एक्टिव वॉइस में नॉट होगा तो पैसिव वॉइस में भी नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, हैव प्लस बीन प्लस V3 बाई प्लस एजेंट। ये रहा स्ट्रक्चर बाबू पैसिव वॉइस का। फिर एक बार समझ लीजिए, क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो वाक्य दिया रहेगा उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट का चुनाव करेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट कौन है।
उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे कि शुड, नॉट होगा एक्टिव वॉइस में तो लगाएंगे, पैसिव वॉइस में नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव लगाएंगे, बिन लगाएंगे। हैव सबके साथ लगेगा, याद रखिएगा, चाहे ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैव लगता है। सिमिलरली जब पैसिव वॉइस बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये मानी रखता है, सबके साथ जो है हैव लगता है। बिन लगेगा और V3 लगेगा। बाई जो है अपनी तरफ से जोड़ना होता है, उसके बाद जो है एजेंट। ओके, अब स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया। अब ध्यान दीजिए कि सेंटेंस कैसे आते हैं एक्टिव वॉइस में, जिसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे सेंटेंस दिया रहेगा बाबू कि ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.